अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, ग्रेड 5 से 15 तक की जॉब्स का ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट जो है वो सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे फाइनली अनाउंस हो चुका है। और अनाउंसमेंट चेक करने के लिए आप गूगल पे लिखेंगे सक्खर IBA STS अनाउंसमेंट्स। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास दोनों इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, सिंधी में भी उर्दू में भी। इसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है पाकिस्तान जॉब्स पोर्टल के चैनल पे। इसको सबसे पहले आके आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मुकम्मल तफसीलात मौजूद है ग्रेड 5 से 15 तक की जॉब्स की ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिलेबस अनाउंस किया गया था ग्रेजुएशन कैटेगरी का या ओवरऑल ग्रेड 5 to 15 तक की जॉब्स का, वो किस तरह का सिलेबस था, उसमें क्या क्या पोर्शंस इंक्लूड थे। साथ ही साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी किस तरह से हम कर सकते हैं। और नोट्स की एक लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, जिसको यूज़ करते हुए आप PDF नोट्स डाउनलोड करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से, और उसके बाद फिर इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं और आखिर में हम इसके प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं इन जॉब्स का पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट का सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस के साथ मुआहिदा हुआ है कि BPS 5 से लेकर BPS 15 तक की जो जॉब सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अनाउंस होती हैं, उनका टेस्ट आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो मुश्तमिल होगा मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल कैटेगरी पे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की मैट्रिकुलेशन की होगी उनको मैट्रिकुलेशन का जो टेस्ट है वो क्लियर करना होगा, और उनको फिर जो जॉब्स अनाउंस होंगी मैट्रिकुलेशन लेवल पे उनको उसमें कंसीडर किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उसमें वो एलिजिबल होंगे, और जिन कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन लेवल पे है तो वो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन तीनों कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि वो तीनों कैटेगरीज़ में अप्लाई करते हैं। तीनों कैटेगरी का सेपरेट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो पासिंग मार्क्स होंगी इन पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट की वो होगी 40%, यानी कि आपने 100% में से 40% हासिल करने होंगे, तभी आप उस कैटेगरी को यानी कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कैटेगरी को आप क्वालिफाई करेंगे, उसकी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा क्वालिफ़िकेशन का कि आपने ये जो रिटन टेस्ट थी सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस की वो क्वालिफाई कर ली है। 3 साल तक के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उसके बाद BPS 5 और BPS 15 की जॉब्स जैसे ही अनाउंस होंगी उसमें जस्ट आपने वो सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा जो सक्खर IBA की तरफ से आपको मिला होगा, जिसमें आप लिखा होगा कि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। और उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस तरह की जॉब्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर में अक्सर आती हैं, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक। तो इस तरह की जो डिपार्टमेंटल जॉब्स होती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स के जो सेट्स हैं वो फ़लानी एड्रेस पे 15 डेज़ के अंदर अंदर सेंड करने हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह की जो जॉब्स होंगी उसमें ये जो पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट है वो काबिल कबूल होगा। जैसे कि अब दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सेक्रेटरीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह की जॉब्स आती हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है और आपको कहा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है वो फ़लानी एड्रेस पे भेजें, उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू किया जाएगा। तो इस तरह की जो जितनी भी जॉब्स होंगी जिसमें ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की जॉब्स अनाउंस होंगी उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट है वो काबिल कबूल होगा। इस तरह की दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 14 तक या 15 तक। उसके बाद फिर आपकी एरीगेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और सेक्रेटरीट ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट, फिशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट मास डिपार्टमेंट है, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स फ़लाना एड्रेस पे सेंड करने हैं, तो इस तरह की जितनी भी जॉब्स आएंगी उसमें आपका जो रिटन टेस्ट है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो काबिल कबूल होगा। अब कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट है या स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं होगा?
उसके लिए सिंपल आपको एक सेंटेंस में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि वो डिपार्टमेंट्स जिनकी एडवर्टाइजमेंट में कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस इंक्लूड होगी उसमें इसका रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचिंग की जॉब्स आती हैं BPS 14 BPS 15 की, तो उसमें अगर टेस्टिंग सर्विस कोई दे देते हैं कि आपने फलानी टेस्टिंग के सर्विस के थ्रू अप्लाई करना है, तो उसमें जो आपका रिज़ल्ट है ये वाला स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पुलिस में जो जॉब्स आती हैं, ASI की जॉब आ गई या दूसरी जॉब्स आती हैं कांस्टेबल की, लेडी कांस्टेबल की, उसमें भी ये वाला जो रिज़ल्ट आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि सिंध पुलिस का PTS के साथ एक मुआहदा हुआ है और PTS के थ्रू वो अनाउंस करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता चलूँ कि जिन एडवर्टाइज़ में थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस की इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें ये वाला जो आपका रिज़ल्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि ये जो जॉब्स अनाउंस होती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म या दूसरी तफसीलात आपने 15 दिन के अंदर अंदर आपने फ़लाने डिपार्टमेंट पे जो ना कुरियर करनी है, तो उन जॉब्स में आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट है वो काबिल कबूल होगा। अब हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस सक्कर IBA टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे अनाउंस हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ उसका टेस्ट का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है, इंटरमीडिएट कैटेगरी है और ग्रेजुएशन कैटेगरी है। तो सक्कर IBA टेस्टिंग सर्विस ने सिलेबस और सैम्पल टेस्ट पर दिया है मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का। मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि 3 पार्ट्स होंगे बेसिकली। पहला पार्ट होगा इंग्लिश का जिसके 40 सवाल होंगे, दूसरा पार्ट होगा मैथमेटिक्स का जिसके 20 सवाल होंगे और तीसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज का जिसके 40 सवाल होंगे। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन होगा पार्ट 1 का, उसमें पहला जो पोर्शन होगा वो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक ऐसे दिया जाएगा जिसको आपने रीड करना होगा और रीड करने के बाद फिर आपने उस पैसेज के हवाले से कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उसमें से आपने सही सवाल को टिक करना होगा कि यही जो है वो सही सवाल है, पैसेज को आपने सही तरह से रीड करके। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा वो सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का होगा और उसके बाद फिर थर्ड पोर्शन इंग्लिश के पोर्शन में होगा स्पेलिंग चेक का। इसमें आपको स्पेलिंग दी जाएंगी कुछ वर्ड्स की जो कि आपने सही से करेक्ट करनी है, गैस करनी है कि ये स्पेलिंग है उस वर्ड की, पर्टिकुलर वर्ड की। उसके बाद फिर एरर डिटेक्शन का पोर्शन होगा जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें ABCD बताया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ABCD में से कौन सा जो ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो कि इनकरेक्ट है, तो आपने उसको टिक करना होगा। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन का पोर्शन होगा जिसमें आपको एक सेंटेंस होगा और एक ब्लैंक दिया जाएगा, इसमें आपने एक प्रीपोजिशन जो है ना वो फिल करना होगा। उसके बाद फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर का सवाल होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ दीज इज़ कंप्लीट, यानी सेंटेंस का पूछा जाएगा कि यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपके मुताबिक कौन सा सेंटेंस इसमें से मुकम्मल है हर तरह से। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो तीनों चीज़ें आपने देख कर उसके बाद फिर बताना होगा। उसके बाद पार्ट 2 होगा इसका जिसमें मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में आपके पास परसेंटेज के सवाल भी आएंगे और इक्वेशन सॉल्व के सवाल भी आएंगे। उसके बाद फिर पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में सबसे पहला पोर्शन जो होगा 15 मार्क्स का वो होगा करंट अफेयर्स और वर्ड नॉलेज का। उसमें आपके पास करंट अफेयर्स और वर्ड नॉलेज के हवाले से MCQs आएंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके होंगे एवरीडे साइंस के। उसके बाद इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें कंप्यूटर के। तो ये होगा ओवरऑल मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का टेस्ट जो कि सक्कर IBA कंडक्ट करेगा ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की जॉब्स का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट कैटेगरी पे इन्होंने क्या दिया है। ये इंटरमीडिएट कैटेगरी का सैम्पल पेपर है और सिलेबस है। इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहला पोर्शन होगा इंग्लिश का जिसमें 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे। इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी इसी तरह से होगा कि आपके पास पैसेज होगा पहले, फिर वोकैबुलरी होगी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद फिर स्पेलिंग चेक होगी और उसके बाद फिर आपकी प्रपोजिशंस आएंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। पार्ट 2 होगा मैथमेटिक्स का जिसमें आपको वर्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके बाद फिर पार्ट 3 होगा जनरल नॉलेज का जिसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एवरीडे साइंस का जो है वो एक अलग पोर्शन होगा जिसके 10 सवाल आपको दिए जाएंगे। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवाल दिए जाएंगे और 5 सवाल आपके पास आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन पे भी तकरीबन आपके पास यही सेम सिलेबस है कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे,
मैथमेटिक्स के 20, जनरल नॉलेज के 40। और इंग्लिश में भी सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, ऐसे होगा। ऐसे में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड स्पेलिंग चेक, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, बिजनेस से रिलेटेड होंगे। जैसे कि यहाँ पे है कि प्रॉफिट आपने जो है ना वो बताना है कि कितना हुआ है कंपनी को। उसके बाद वर्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स इसको हम कहते हैं। और पार्ट 3 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज के 15 सवाल, एवरीडे साइंस के 10 सवाल, और उसके बाद फिर इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवाल, और फिर कंप्यूटर के आपके पास 5 सवाल होंगे। तो ये था सिलेबस ओवरऑल इन तीनों कैटेगरीज़ का। अब इन तीनों कैटेगरीज़ में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स को उस तरह से तैयारी करनी होगी। सिलेबस तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो ज़्यादा होगी। मैट्रिक पे जो सवाल आएंगे वो कुछ आसान होंगे, इंटरमीडिएट पे जो कुछ सवाल आएंगे वो थोड़े से मुश्किल होंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो सवाल आएंगे वो इंटरमीडिएट कैटेगरी से कुछ ज़्यादा मुश्किल होंगे। अच्छा जी, नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपने करना ये है कि आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है गूगल क्रोम, और उसमें आपने जाके लिखना है www.tinyurl यानी कि टिनी URL स्लैश देंगे, और उसके साथ लिखेंगे 3STW36TU। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी नोट्स डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही वो कंप्लीट डाउनलोड हो जाएंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल शो होगी, जिसको आप एडोब PDF रीडर में ओपन कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी और अपने PC या लैपटॉप में भी। फ़ाइल कुछ इस तरह से होगी, उसमें मुकम्मल सिलेबस के हवाले से तफसीलात होंगी, जो सिलेबस है इन कैटेगरीज़ का। उसके बाद फिर नीचे तमाम नोट्स होंगे इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और जनरल नॉलेज के, जिसको आप यूज़ करके इन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।